ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर करेगी। वफाकी काबीना ने ज़ाब्ता फौजदारी तरमीम की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में जामे इस्लाहात का ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम को पार्लियामेंट में बहस और कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की पारा चिनार में दवाओं की किल्लत पर फौरी इक़दाम उठाने और अदविया पहुँचाने की हिदायत। वफाकी काबीना ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल कोयटा के क़याम और नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2024 की भी मंजूरी दी। काबीना ने रैक्विटेक मनसूबे में सऊदी अरब को 15% हिस्से की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने यूनान कश्ती हादसे पर सख्त एक्शन का कह दिया। इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। मईशत की तरक्की से मुतालिक जामे प्रोग्राम का ऐलान जल्द होगा। पोलियो खात्मे की कोशिश में रुकावटें डाली जाती हैं। पोलियो केसेस में इजाफा बदकिस्मती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी की मुत्तहदा अरब अमारात को कौमी दिन की मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, UAE के ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता था। पाकिस्तान और UAE बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए पुराज़ू हैं। पाकिस्तानियों के लिए दोबारा वीज़ा पॉलिसी खोली जा रही है। सदर ज़रदारी की मुत्तहदा अरब अमारात के इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा कि IT, तवानाई और ज़राअत समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के ख़्वाहां हैं। वफाकुल मदारिस का मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में हुकूमती पॉलिसीज़ पर इज़हार तशवीश। मदारिस के मामलात में रुकावटों और ताख़ीरी हरबों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इत्तिफाक़ पार्लियामेंट का हुआ है। अब साहब कहते हैं कि साहब IMF और फलां फलां वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी? क्या हम आज़ाद मुल्क नहीं है? और अगर आज़ाद नहीं है तो कह दिया जाए कि हम वाक़अतन गुलाम हैं। मदारिस बिल पर कोई तरमीम कबूल नहीं। सदर का एतराज़ गैर आईनी है। हुकूमत मसला हल करे वरना फैसला ऐवान के बजाय मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मौलाना की बातों पर सर तस्लीम खम। इस बिल को दोनों ऐवानों ने पास किया। कोई कानून साजी सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं। आपने मौलाना जो बातें की सर तस्लीम खाम, जब सदर साहब बिल रिटर्न कर देंगे मजलिस शूरा को तो फिर इट शैल बी रिकंसिडर्ड बाय मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन अ जॉइंट सिटिंग। तो वो उसको जॉइंट सिटिंग में रख देंगे और जॉइंट सिटिंग मौके पे मौजूद जो मेजॉरिटी है उसके मुताबिक उस बिल को पास कर देगी। तो फिर वो वापस इरसाल हो जाता है सदर मुमलिकत को। दीनी मदारिस के हवाले से कानून साजी हुई थी और फिर उसके बाद उस पर ऐवान सदर ने अपने इक़दामात के तहत उलझा दिया मामले को। तो हमारी नज़र में चूँकि अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़ट नोटिफिकेशन करें। दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया है। कानून साजी का जो अमल मुकम्मल हो चुका है उसे मुकम्मल तस्लीम किया जाए। मदारिस एक्ट का गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आज की मुलाकात में मौलाना के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की। इनकी बातों में दलील थी। मौलाना का मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुँचाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है
ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें और वो कमेटी बैठ जाएं, और अगर वो ये समझते हैं कि ये TORs हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कॉल दें सिविल नाफरमानी की और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। कौमी असम्बली इजलास में शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ का शिकवा जवाब शिकवा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। कहा ख्वाजा आसिफ का एहतराम है लेकिन उनकी ज़बान आग उगलती है। यहाँ ऐसा माहौल होता है जैसे सौकनें लड़ रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शेर अफजल मरवत की तकरीर को PTI की जानिब से पहली बार ठंडी हवा का झोंका करार दिया। कहा गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मेरी ज़बान से बिल्कुल आग उगलती है लेकिन मरवत की ज़बान बोले तो मोहब्बत से जवाब मिलेगा। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर किए जाएं। हम हिदायत पर अमल दरामद करके रिपोर्ट बानी PTI के सामने रखते हैं। बानी PTI ने ही कमेटी बनाई और कमेटी को मैंडेट दिया। इस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। जब तक हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में बातचीत नहीं होगी ये निज़ाम नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ बताया कि ये कमेटी है और हम सियासी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कौमी असम्बली इजलास में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का इज़हार ख्याल। कहा हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 25 नवंबर को भी मुज़ाकरात के लिए जेल में रसाई दी गई लेकिन उस संजीदा कोशिश को ज़ाया कर दिया गया। PTI अब संजीदगी का मुज़ाहरा करे। PTI वाले मुज़ाकरात भी गन पॉइंट पर करना चाहते हैं। KP बहादुर लोगों का सूबा है लेकिन उनके हुक्मरान नाअहल हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अली अमीन गंडापुर से धमकियों को पसंद करते हैं। वज़ीर आला KP को चाहिए कि दहशत गर्दों से लड़ने की हिकमत अमली बनाए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इक़्तिदार में बैठे लोगों को सोचना होगा कि इनकलाब सियासी तरीके से आए तो बेहतर है। सड़कों पर इनकलाब सबके लिए मुश्किल पैदा करेगा। शाहिफा खान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा मुल्क का मुस्तकबिल ट्रंप से जोड़ना है तो हमें कहीं और चले जाना चाहिए। सिविल नाफरमानी के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतज़ार है। वो जो भी हिदायत देंगे वैसा ही होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़िद बरकरार। कहा कल अडियाला जेल में बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इजाज़त ना देने पर अदालत जाऊँगा। एहतजाज के शौकीन वज़ीर आला के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदे सरापा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदे अडियाला जेल रोड पहुँच गए। वज़ीर आला गंडापुर के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर मुजाहिरीन को अडियाला जेल जाने से रोक दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल। नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकला सफाइयात से हतमी दलाइल का आगाज़ करेंगे। हतमी दलाइल के बाद एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस का फैसला सुनाएंगे। मुल्क भर के 143 अजला में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आला सिंध ने सखर में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। मुराद अली शाह ने सखर में ऑटिज़म सेंटर का भी इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा कि सूबे में मज़ीद सेंटर्स बनाएंगे। सखर नैब के लोगों और एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट को फौरी तौर पर यहाँ से मुंतकिल किया जाए। कराची के इलाके नाज़माबाद में खातून पोलियो वर्कर को हब्से बेजा में रखने का इंकशाफ। पोलियो टीम की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस ने फ्लैट में पहुंचकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया। वर्कर को बाजियाब करवा लिया।
पुलिस के मुताबिक पोलियो वैक्सीन ना पिलाने पर झगड़ा हुआ। मुलजिम अली ने कहा कि पोलियो टीम को कतरे पिलाने से मना नहीं किया, पोलियो टीम को बच्चे की बीमारी का बताया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस और इंतजामिया को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़्म है। पोलियो के खात्मे के जिहाद में शरीक वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम 30 दिसंबर तक मौखर कर दी गई। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक ज़िले की सतह पर तैयारियों की वजह से इक़दाम किया गया। रवा साल बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 26 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में टिम्बर माफिया के खिलाफ महकमा जंगलात का क्रैकडाउन। कश्मीर और KPK से लकड़ी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मुलजिमान को गिरफ्तार करके फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। जब्त की गई लकड़ी और गाड़ियों पर भारी जुर्माना। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं। यूनान की समुद्री हुदूद में 3 कश्तियों को हादसा, 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। हालिया के गांव हेला के 10 अफराद भी बदकिस्मत कश्ती में सवार थे। पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी के मुताबिक दर्जनों पाकिस्तानी लापता हैं। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उनके बचने की उम्मीदें कम हैं। एथेंस में पाकिस्तानी सफारतखाने ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कश्तियाँ लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई। पहली कश्ती में 6 और दूसरी में 5 पाकिस्तानी सवार थे, जिन्हें बचा लिया गया। तीसरी कश्ती में सवार 83 अफराद में से 76 पाकिस्तानी थे। दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने समुद्र में डूब गए। हादसे के बाद कार्गो शिप ने हमें बचाया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 भाइयों के इंकशाफात। कहा कि पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे, जहां 2 माह मुश्किल में गुजारे। वहां से 11 दिसंबर को कश्ती रवाना हुई। हादसे में हमारा तमाम सामान डूब गया। नवंबर 2024 में करंट अकाउंट खाता 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ने बैरूनी अदायगियों का हिसाब जारी कर दिया। करंट अकाउंट सरप्लस फरवरी 2015 के बाद बुलंद तरीन है। वज़ीर-ए-आज़म का रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस के हुसूल पर इत्मीनान का इजहार। कहा, शरह सूद, महंगाई में कमी, मुस्बत माशी पॉलिसीज़ के सबूत हैं। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। IMF का एक और मुतालबा पूरा। ओकरा ने गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नौदन के लिए 8.71% और सुई सदन के लिए 25.78% इजाफा किया जाएगा। हतमी नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को इरसाल। हुकूमत से मंजूरी के बाद कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। जापान पाकिस्तान को $9.91 मिलियन की माली इमदाद फराहम करेगा। रकम पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर इलाकों में जच्चा बच्चा सेहत पर खर्च की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान माहदे पर दस्तखत हो गए। मनसूबे की रकम जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के जरिए फराहम की जाएगी। ब्रिटिश हाई कमीशन और वफाकी हुकूमत का पावर डिवीजन की बेहतरी के लिए इश्तराक का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की डेवलपमेंट डायरेक्टर बराए ब्रिटिश हाई कमीशन जो मॉयर से मुलाकात। पावर डिवीजन में की गई तमाम इस्लाहात का तफसीली जायजा पेश। ब्रिटिश हाई कमीशन की तवानाई के शोबे में पाकिस्तानी इस्लाहात की हिमायत। हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। सारा शरीफ के कत्ल पर बाप इरफान शरीफ और सौतेली मां बेनिश बतूल को उम्र कैद की सज़ा। बरतानवी अदालत ने 10 साल बच्ची सारा के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सज़ा सुनाई। सारा की लाश 10 अगस्त 2023 को वॉकिंग में उनके घर से मिली थी।
शांगला के इलाके चकेसर में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, दस्ती बम धमाके में ASI समेत 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध रेंजर्स और CTD की कराची के इलाके कैदाबाद में बड़ी कार्रवाई, फितनतुल खारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। उधर डेरा गाजी खान में पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और पुलिस का कामयाब ऑपरेशन, खारिज का इंसदाद पोलियो टीम पर हमला नाकाम बनाकर 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। कराची में डाकुओं ने साबिक पुलिस अफसर को बिना बख्शा, थाना फिरोजाबाद की हदूद में रिटायर्ड SP जावेद तनोली के अहल खाना को घर की दहलीज पर लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने खवातीन से जेवरात, रकम, मोबाइल फ़ोन छीने और फरार हो गए। पाक बहरिया की तुर्किया में मश्क मावी बलीना में शिरकत, ISPR के मुताबिक ये मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वारफेयर की मश्क थी। इसमें 30 से ज़ायद बहरी जहाज़, आबदोज, हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए। तो गजा में जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई की कोशिशें तेज़, इसराइली टीम बातचीत के लिए दोहा पहुंच गई। गुफ्तगू का महवर अमरीकी सदर जो बाइडन का 31 मई का फार्मूला होगा। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मिस्र रवाना हो गए। हमास से चंद रोज़ में जंगबंदी माहिदा तय पाने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी आज मिस्र का दौरा करेंगे। मॉस्को में रिहायशी अपार्टमेंट के करीब धमाका, रूसी न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स के सरबराह हलाक, रूसी अफवाज के कीमियाई, हथियाती और ताबकारी दिफाई दस्तों की कमांड। एगोर कैरोलोफ अपने नायब के हमरा इमारत से बाहर निकले थे। इमारत के बाहर स्कूटर में छुपाया गया बारूदी मवाद धमाके से उड़ा दिया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए मुकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज की तजदीद, हसन अली, आमिर, साइम अयूब और उसामा मीर समेत 13 खिलाड़ी प्लेटिनम कैटेगरी में शामिल। और गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 12 दिसंबर को शुरू हो चुकी। PSL प्लेयर्स का ड्राफ्ट 11 जनवरी को शेड्यूल है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।